बिहार में दूसरे और आखिरी चरण का आज मतदान 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो करीब 3 करोड़ 70 लाख मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो 1302 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। कुल 45,399 बूथों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पल पल की जानकारियां, हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। भारत एक्सप्रेस आपसे ये अपील भी करेगा कि अगर आप दूसरे चरण के मतदाता हैं तो अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी देखी जा रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, साथ ही तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और आप देखिए सुबह में मीठी मीठी ठंड भी बिहार में पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में लोग मफलर लगाए हुए, टोपी पहने हुए, तो इससे भी ये बात समझ में आता है कि कितना उत्साहित लोग चुनाव को लेकर नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे दो सहयोगी आशुतोष और अनुप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद से सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि नेपाल सीमा, बिहार सीमा, बॉर्डर जो भी है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बूथों पर हम देख रहे हैं कि लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, कि उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के कड़े इंतजाम? देखिए, कल दोपहर में बिहार के डीजीपी से लंबी मेरी बात हुई। दूसरा चरण काफी सेंसिटिव है, कई मायनों में काफी सेंसिटिव है। अगर नेपाल बॉर्डर की बात करें, दियरा इलाके की बात करें, नक्सल प्रभावित इलाके की बात करें, साथ ही कनेक्टिंग स्टेट बॉर्डर की बात करें, इन तमाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। और ऐसे में दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आ जाने के बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। तत्काल इस सूचना के आलोक में बिहार के डीजीपी ने एक निर्देश जारी किया और तमाम जिलों के आरक्षी अधीक्षकों को एक सीधा निर्देश दिया गया कि अपने अपने इलाके में हाई अलर्ट जोन निर्धारित करें और यह तय करें कि कहां क्या हो सकता है। और इसी के तहत कुछ सार्वजनिक स्थलों, कुछ मंदिरों को सुरक्षा देने की बात कही गई है। डीजीपी ने सीधा निर्देश दिया गया है और उस कड़ी में पटना के हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा, बोधगया का टेम्पल, शेरशाह का मकाबरा जो सासाराम में है, ऐसे कई सार्वजनिक स्थल है जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती इलाकों में गश्त तेज कर दी गई है। यानी एसएसबी के साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। साथ ही अगर दरभंगा और मधुबनी के साथ साथ पटना के फुलवारी मॉड्यूल की बात करें, जहां से टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं, उन इलाकों पर एटीएस की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है और बिहार पुलिस प्रॉपर तरीके से सेंट्रल आईबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो एक तरफ चुनाव का बोझ पुलिस झेल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हालात उपजे हैं, क्योंकि बिहार के रास्ते नेपाल से टेररिस्ट एक्टिविटी होती रही है, लेकिन पिछले 72 घंटे से नेपाल सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो स्टेट की सीमा है उसे 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, ये पोस्ट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनावों में आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित कराए, मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए। बीते पहले चरण में हमने देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ वोटिंग पहले चरण में 65% से ज्यादा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के वोटर्स से अपील की है। हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए सुरक्षा व्यवस्था जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद और भी चाक चौबंद कर दी गई है, आपकी कहां पर मौजूदगी है? वोटिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह? स्वाति, मैं काराकाट में हूँ। काराकाट में देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई 7 बजे से। उससे पहले मैंने आपको मॉक पोल की तस्वीरें दिखाई। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मतदान करने सुबह सुबह अपने घर से निकल कर आए। सबसे पहले महिला, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। परमिला जी, सुबह सुबह आ गई, नाश्ता वास्ता हुआ, चाय वाय हुआ कि नहीं? चाय पी कर आ गए। चाय पी कर आ गए। पहले मतदान करना था? हाँ, पहले। क्या सोचकर मतदान किया आज? क्या चाहिए? हाँ, चाहिए। क्या चाहिए? विकास चाहिए? विकास चाहिए। मैडम, आपका नाम क्या हो गया? पूजा कुमारी। पूजा जी, क्या सोच कर आई थे मतदान करने? मतदान करने आए थे, सुरक्षा चाहिए और सबसे पहला तो हम लोग को महिला को सुरक्षा चाहिए, उसके बाद शिक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार भी चाहिए। सबसे सुबह सुबह यही सोच कर आई है? हाँ, यही सोच। क्या सोच कर आए?
राष्ट्रवाद, विकासवाद और लॉ एंड ऑर्डर। मतलब देश की बात पहले। बिल्कुल 100%। मैं कुछ और लोग हैं, आप भी के साथ में ही हैं, क्या सोचा था घर में कि भाई आज जाना है, सुबह सुबह मतदान करना है? बिल्कुल विकास के प्रति। विकास के प्रति जी। तो क्यों पहले विकास नहीं हुआ काराकाट का? नहीं, पहले विकास नहीं हुआ काराकाट। नहीं हुआ। और आप बताइए क्या सोचा था आपने? हम तो विकास के नाम पर वोट दिए हैं और आगे भी पहले भी दिए थे और आज भी दिए हैं। जो मोदी जी की सरकार जो बनी है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाए हैं। आपने क्या सोचा, क्या सोच कर आए आप? सुंदर बिहार, स्वस्थ बिहार, शांति बिहार। बदलाव बिहार या नहीं बदलेगा बिहार? अभी तो शांति है, स्वस्थ है, सुंदर बन रहा है। अब देखिए क्या और भी चाहिए। अभी जो मिल रहा है उतना मिलते रहे तो हम लोग संतुष्ट। आप बताइए, आप सेकंड वोटर थे शायद? नहीं, 11th वोटर था जी। कैसा महसूस हुआ वोट डालते? हाँ, बहुत माने शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है और सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। आपने वोट डाल दिया। एक बार चाहूं मैं निशान दिखा दीजिए आप। इस उंगली में शायद निशान है, इधर ऐसे दिखा दीजिए आप। ऐसे 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 ऐसे। हाँ, कैसा लगा? कितनी बार डाला है आपने आज तक वोट? अब याद है हमने के उम्र हो गई 75 वर्ष। क्या सोच कर डाला है? विकास। अब की बार नीतीश कुमार। तो ये देखिए, तमाम लोग हैं जो विकास के नाम पर वोट डालने आए हैं और बता भी रहे हैं कि भाई किसे वोट डालना है, किसका विकास होना है, कैसे विकास होना है, तमाम बातें बता रहे हैं। स्वाति। बिल्कुल अनूप, और देखिए लोगों में भारी उत्साह हम वहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए, सीधा उनके पास चलते हैं। आशुतोष, आपसे भी चाहेंगे कि वहां पर पहुंचे हुए मतदाताओं से बातचीत करें और थोड़ा भोजपुरी में बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बिहार में भोजपुरी में ब्रेक कीजिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जैसे पहले चरण में लोगों ने वोट किया है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए, ताकि 14 तारीख को बिहार में एक नई व्यवस्था बने, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार से पलायन बंद हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये आपका मौका है। आज अगर आप गलती कर गए, आज आप चूके, तो अगले 5 साल जिस व्यवस्था से आप त्रस्त हैं, जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान हैं, जिस सरकार की जिन नाकामियों को आप गिनाते रहते हैं, रोज चर्चा करते हैं, उन्हीं नाकामियों के साथ आपको अगले 5 साल बिताने पड़ेंगे। आप वोट देने जा रहे हैं प्रशांत जी आज? जी बिल्कुल, वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद बिहार की सिक्योरिटी अलर्ट पे है, इस पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर को सुन रहे थे आप, किस तरीके से लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि अपने मताधिकार का उपयोग करें और जाकर विकास के मुद्दों पर क्या बदलाव होने चाहिए, इस मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आए। साथ ही साथ आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष, मैं कहना चाह रही थी कि लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेगा भोजपुरी में बात हो पाए, क्योंकि बिहार की जनता भोजपुरी में अगर जवाब ना दे चुनाव पर तो मजा ही नहीं आएगा इस चुनाव का। देखिए स्वाति, हम इस बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन हम मगध की धरती पे हैं, जहानाबाद इलाके में है और यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहे गांव है। ये जहानाबाद के विधानसभा क्षेत्र के सोहे गांव के मतदाताओं की स्थिति देखिए। पहले पुरुषों की लंबी कतार थी, लेकिन अब महिलाओं की भी लंबी कतार लग गई है, यानी आधी आबादी इस बार के चुनाव में भारी पड़ने वाली है। और पहले चरण के साथ साथ दूसरे चरण में भी ऐसे मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या हो गई है। तमाम इलाकों से यही फीडबैक मिल रहा है। तो जिस भोजपुरी की आप बात कर रही हैं, यहाँ मगही में बातें हो सकती है और मगही भाषी लोग हैं। आप बताइए, वोट दे लिया आपने? अभी तो देने जा रहे हैं। क्या इस बार का मुद्दा है? मुद्दा है बेरोजगारी है। किन मुद्दों के साथ वोट करने आए? विकास मुद्दा के लिए। विकास मुद्दा के लिए। क्या लगता है, आप पीली गमछी लेके घूम रहे हैं? विकास मुद्दा। कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या सोच के वोट देने आई हैं? विकास में। विकास हुआ है? हाँ, हुए किया है। क्या सोच के आई हैं चाची? क्या विकास के लिए यार, अपना के लिए और कुछ मैंने रोजगार कर सकती थी। और वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलती है वृद्धा पेंशन। खुश हैं? खुश तो है ही, मगर उतना ही 1100 सती है बाल बच्चा के लिए घड़ी के युग में डेट में कौची हुआ है, समझ लो यही बात। आपको भी मिलता है? हाँ, मिलता है। खुश हैं? खुश। हाँ, विकास है? हाँ, विकास कुछ ही रोजगार मिलती थी तो तनी। और
रोजगार के लिए। ये तमाम महिलाएं आप तस्वीरों में बिल्कुल देखिए, हम देख पा रहे क्या हैं सोच के आई हैं आशुतोष वोट किस करने? तरह से बड़ी तादाद में महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए आशुतोष, एक वोट जरूर डालिए और इसके साथ ही देखिए अपनी सेल्फी जो है वो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 7303068165, इस पर अपनी सेल्फी भेजें। हम भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर आपकी सेल्फी दिखाएंगे। अनूप हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनूप देखिए इस बार दूसरा चरण जहां पर महिला मतदाता सीमांचल के वोटर्स गेम चेंजर साबित होंगे, जिस तरह से आशुतोष भी ने भी हमें बताया है। आपकी भी एक लंबे वक्त से बिहार में मौजूदगी है, कैसे इस दूसरे चरण को आप देख रहे हैं? जातीय समीकरण इस चरण का कैसा देखा जा रहा है? देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीमांचल का इलाका जहां एसआईआर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं ये भी बताएगा कि एसआईआर का इफेक्ट परिणामों में कैसे नजर आए। इसके अलावा सीमांचल वो इलाका जहां हर कोई जोर आजमाइश कर रहा है और एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है 24 विधानसभा सीटें सीमांचल की, जहां इस बार ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं। क्योंकि एक तरफ एमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी जो पिछली बार 5 सीटें जीत कर आए थे, अपना दम दिखाया था, लेकिन इस बार जनसुराज भी वहां ताल ठोक रहा है। आरजेडी का कोर वोटर एमवाई समीकरण जो है उसे कहा जाता है, लेकिन उनका भी लिटमस टेस्ट होगा। तो एनडीए अपने मुद्दों को लेकर, एसआईआर को लेकर वहां चुनावी ताल ठोक रहा है। ऐसे मगध का शाहबाद का इलाका जहां एनडीए कमजोर पड़ा था, वहां को लेकर कहा जा रहा है कि पूरी जोर आजमाइश की गई है। लेकिन अभी कुछ कहना इतना थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ वोटर्स हमारे साथ है, स्वाति उनसे बात कर लेते हैं। रवा वोट डाल देनी? जी सर जी। तो का सोच के आई रहे घर से? हमनी के सर जी जोगी के फैन है, आप समझते बनी रुआ उसे वोट जाई तो विकास चाहिए। जी सर, जी सर। आपने वोट डाल दिया? एक बार निशान दिखा दीजिए आप। ये निशान है, क्या सोच कर डाला था वोट? क्या सोच कर डाल दिया? जोगी कहेंगे, जोगी के नाम पे डाल दिए। आप बताइए, वोट डाल दिया आपने? जी सर। क्या सोचा, क्या होना चाहिए? हम लोग को विकास के लिए सोचा। विकास के लिए सोचा। पहले विकास नहीं हुआ यहाँ? पहले उतना नहीं हुआ था, बहुत मार काट होता था। अच्छा। अब एकदम विकास सही है। आप भी आ जाइए, आगे आइए। वोट डाल दिया आपने? निशान दिखा दीजिए ऐसे करके। ये निशान मिटा भी दिया आपने? निशान मिट गया। क्या सोचकर वोट डाला आपने? विकास देख करके वोट डाला गया है। हमारी जाति का यहाँ पर अपना कैंडिडेट है। सब कोई जाति पर कर रहा है, हम भी जाति पर किए हैं। अच्छा, जात से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं आप लोग? नहीं, सारे लोग नहीं उठ रहे तो हम क्यों उठेंगे? अपनी जाति के साथ में बदलना तो होगा ना भाई। हमारे बदलने से थोड़ी हो जाएगी। एक इंसान कोशिश करे आगे धीरे-धीरे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए लोगों को आप सुन रहे हैं, कई लोग विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए जाति भी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सुन रहे थे किस तरीके से जाति को लेकर बात करते हुए वहां पर मौजूद लोग नजर आ रहे हैं।